फर्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, हिंदी मीनिंग है समर्थक। इससे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति किसी आइडिया या थॉट का सपोर्ट करता है और उसे प्रमोट करता है उसे प्रोपोनेंट कहते हैं। ये किसी मूवमेंट, पॉलिसी या टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ फ्री एजुकेशन, वह मुफ्त शिक्षा का मजबूत समर्थक है। सिनोनिम्स देखते हैं, एडवोकेट, सपोर्टर, एंटोनिम्स हैं ओपोनेंट, क्रिटिक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रॉस हेयर्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टारगेट फॉर अटैक और क्रिटिसिज्म, हिंदी मीनिंग है निशाने पर। इसे हम लोग ऐसे समझेंगे, जब कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट किसी अटैक, क्रिटिसिज्म या इन्वेस्टिगेशन का टारगेट बन जाता है तो उसे क्रॉस हेयर में होना कहते हैं। जैसे पॉलिटिशियन मीडिया के क्रॉस हेयर में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन इज इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ क्रिटिक्स, वह राजनेता आलोचकों के निशाने पर है। सिनोनिम्स देखते हैं, टारगेट, एम, एंटोनिम्स हैं सेफ, अननोटिस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिनाउंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम, हिंदी मीनिंग है निंदा करना। जब किसी चीज़ की पब्लिक में निंदा या विरोध किया जाए तो इसे डिनाउंस कहते हैं। जैसे लीडर्स ने करप्शन को ओपनली डिनाउंस किया। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर्स डिनाउंस्ड करप्शन इन पॉलिटिक्स, नेताओं ने राजनीति में भ्रष्टाचार की निंदा की। सिनोनिम्स देखते हैं, कंडेम, क्रिटिसाइज, एंटोनिम्स हैं प्रेज, अप्रूव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वाओ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक ए सीरियस प्रॉमिस, हिंदी मीनिंग होगी शपथ लेना। जब कोई सख्त और सीरियस प्रॉमिस लिया जाता है तो इसे वाओ कहते हैं। जैसे सोल्जर्स ने देश की रक्षा करने की वाओ ली। फॉर एग्जाम्पल, ही वाउ टू सर्व हिज कंट्री विथ ऑनेस्टी, उसने ईमानदारी से देश की सेवा करने की शपथ ली। सिनोनिम्स हैं प्लेज, स्वेयर, एंटोनिम्स है ब्रेक, बेट्रे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑगर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू प्रिडिक्ट ए गुड और बैड आउटकम, हिंदी मीनिंग होगी भविष्यवाणी करना। इसे ऐसे समझेंगे, जब किसी इंसिडेंट या साइन से फ्यूचर का कुछ इंडिकेशन मिलता है तो इसे ऑगर कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस में ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑगर्स वेल फॉर द कंट्री, आर्थिक विकास देश के लिए शुभ संकेत देता है। सिनोनिम्स देखते हैं, फोरटेल, प्रेडिक्ट, एंटोनिम्स है विच इंटरप्ट, डाउट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडवर्सिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशंस, हिंदी मीनिंग होगी विपत्ति। जब कोई सिचुएशन डिफिकल्ट, टफ या चैलेंजिंग होती है तो इसे एडवर्सिटी कहते हैं। जैसे लाइफ की एडवर्सिटी का सामना करने के लिए पेशेंस जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिमेन स्ट्रॉन्ग इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, उसने विपत्ति के समय भी हिम्मत नहीं हारी। सिनोनिम्स देखते हैं, हार्डशिप, मिसफॉर्चून, एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, ईज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मुलेवुलस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द विश टू हार्म अदर्स, हिंदी मीनिंग होगी द्वेष या दुर्भावना। जब किसी के मन में दूसरों के लिए नफरत, द्वेष या बुराई होती है तो इसे मलेवुलेंस कहते हैं। जैसे उसके वर्ड्स में मलेवुलेंस क्लियर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मलेवुलेंस वॉज एविडेंट इन हिज हार्श वर्ड, उसकी द्वेष भावना उसके कठोर शब्दों में दिखी। सिनोनिम्स है मैलिस, हेट्रेड। एंटोनिम देखते हैं, काइंडनेस, बेनेवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एफिकेसी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स, हिंदी मीनिंग होगी प्रभावशीलता। जब किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस या इम्पैक्ट मेजर किया जाता है तो इसे एफिकेसी कहते हैं। ये मेडिसिन, पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के कंटेक्स्ट में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग वॉज टेस्टेड, नई दवा की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। सिनोनिम्स देखते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। एंटोनिम्स हैं इनइफेक्टिवनेस, फेल्योर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेकलेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, हिंदी मीनिंग है लापरवाह। जब कोई बिना सोचे समझे या बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे कोई काम करता है तो इसे रेकलेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज रेकलेस ड्राइविंग वॉज एन एक्सीडेंट, उसकी लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटना हो गई। सिनोनिम देखते हैं, केयरलेस, रैश। एंटोनिम्स है कॉशियस, थॉटफुल। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, अब्रप्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, हिंदी मीनिंग होगी अचानक, असभ्य या रूखा। इसे ऐसा समझेंगे, जब कोई चीज़ बिना किसी वार्निंग के सडनली हो जाए तो इसे अब्रप्ट कहते हैं। जैसे मीटिंग अब्रप्ट तरीके से एंड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग एंडेड अब्रप्टली ड्यू टू एन इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति के कारण बैठक अचानक समाप्त हो गई। सिनोनिम्स देखते हैं, सडन, अनएक्सपेक्टेड। एंटोनिम्स है
graduate, predictable. Thank you for watching.